नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन डेटाबेस बारे में और डेटा वेयरहाउस के डिफरेंस के बारे में। दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे और एक-एक करके हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कि ऑपरेशन डेटाबेस होता क्या है, क्या करता है, क्या पर्पस होता है इनका। उसके बाद हम डेटा वेयरहाउस के बारे में जानेंगे। देन दोनों का हम लोग बीच में डिफरेंस जानेंगे, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन डेटाबेस के बारे में। बेसिकली ऑपरेशन डेटाबेस क्या होता है? एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है डेटा वेयरहाउस के लिए। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डे टू डे लाइफ में जो इस्तेमाल की जा रही है बिजनेस पर्पस के लिए, उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंटली जो डेटा में चेंजेस होते हैं, उसके लिए ऑपरेशन डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं ओएलटीपी, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस। ये बेसिकली हैंडल करता है डायनेमिक डेटा को रियल टाइम में, ठीक। यानी कि रियल टाइम में जो चेंजेस होते हैं आपकी वेबसाइट पे, आपके बिज़नेस में, उसको हैंडल करने के लिए ऑपरेशन डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका सिस्टम का नाम बोलते हैं वो है ओएलटीपी, यानी कि ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस, ठीक। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे जो देख सकते हैं ब्लू कलर में, ये क्या है? बेसिकली एक ऑपरेशन डेटाबेस है यहाँ पे। ये हर चीज़ से रियल टाइम में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा में कम्युनिकेट किया जा रहा है, ठीक। एक चीज़ और, ऑपरेशन डेटाबेस क्या होता है, डेटा की क्या बना लेता है, रेप्लिका बना देता है, यानी कि उसकी फोटोकॉपी बना लेता है। जैसे आपकी मार्कशीट है, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन लेवल की मार्कशीट आपके पास रखी होगी, ओरिजिनल मार्कशीट अलग रखी होगी आपके पास, उसकी फोटोकॉपी आपने अलग रखी होगी। जब भी इस्तेमाल करना होता है, क्या करते हैं, आप फोटोकॉपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अपनी ओरिजिनल मार्कशीट थोड़ी दे देते हैं कहीं किसी को। आप क्या करते हैं, उसकी रेप्लिका का इस्तेमाल करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, ठीक। यहाँ पे डेटा की रेप्लिका बना लिया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है और डेटा में चेंजेस किए जाते हैं। फिर अगर मान लीजिए चेंजेस करने हो, फिर डेटा को मान ली हमारे पास यहाँ पे है, ठीक? यहाँ पे है चेंजेस, इसको चेंजेस करेंगे तो ये भी चेंजेस कहाँ होंगे? रेप्लिका में भी यहाँ पे चेंजेस ये किया जाएगा। ये सिक्योर किया जाता है कि अगर मान लीजिए बाय चांस सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उसको रिकवरी करने में आसानी होती है, ठीक? चलिए बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, ठीक? डेफिनेशन क्या है कि ऑपरेशन डेटाबेस इज अ मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इन रियल टाइम फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेली बिजनेस पर ऑपरेशन के लिए, यानी कि जो डे टू डे लाइफ में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रन टाइम और डायनेमिकली और रियल टाइम में जो डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके लिए ऑपरेशन डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसका जो सिस्टम के जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ओएलटीपी, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस। का पर्पस जो होता है ये हैंडल करने के लिए होता है, फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, मैनेजिंग इन्वेंटरी, ट्रैक सिस्टम, कस्टमर इंटरेक्शन और बहुत ज्यादा चीजें, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो ऑपरेशन डेटाबेस है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे कि कस्टमर सर्विस वर्कर एंड सिस्टम एडमिन के लिए। अगर इसके फीचर्स की बात की जाए, बेसिकली ये हैंडल कर देता है लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेटा और ये क्विक रिस्पॉन्स देता है, ठीक। मिली सेकंड में का डिफरेंस भी नहीं होता है, ये तुरंत रिस्पॉन्स देता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जो डेटाबेस हैं, सब एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग लाइक अपाची, AWS, DynamoDB, MySQL, PostgreSQL, Oracle डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, बेसिकली क्विक रिस्पॉन्स करता है। इसमें जो इश्यू होते हैं एक्टिविटीज जैसे कि लेटेंसी, इनकंसिस्टेंट डेटा, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्यूट वर्कफ्लो और ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक। यह एक ऐसे रिस्पॉन्सिव है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि लेटेंसी में, इनकंसिस्टेंट डेटा में, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन में, डिस्प्यूट वर्कफ्लो में, ऑपरेशन एफिशिएंसी में एंड डिसीजन मेकिंग में, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ की, और जो क्या ऑपरेशन डेटाबेस डू काम करता है, ठीक? इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हैं डेटाबेस रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन डेटा, ठीक? यहाँ पे होता है इंडेक्सिंग एंड कैटलॉगिंग। इंडेक्सिंग कैटलॉगिंग मतलब क्या है, जो इंडेक्सिंग होती है वो बेसिकली डिवाइड की जाती है 3 पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लस्टर्ड इंडेक्स में, ठीक? यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली इट इज़ ईज़िली टू रिट्रीव एंड कैटलॉगिंग एक्सेस की एट्रीब्यूट टू द फाइल सो दैट दे कैन रिकॉर्ड एफिशिएंटली, ठीक? सेकंड है इम्पोर्टेंट फॉर रेप्लिका। मैंने अभी बताया कि डेटा की जो है रेप्लिका बना ली जाती है, उसकी फोटोकॉपी बना ली जाती है। तो वही वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कॉपीज़ एंड स्टोर द डेटा एट मल्टीपल लोकेशन टू लो लेटेंसी एंड प्रोवाइड रिलायंस, ठीक। थर्ड क्या है, फाइल स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर, ठीक। बेसिकली जो फाइल स्टोरेज सिस्टम होता है, बेसिकली जो स्टोर किया जाता है डेटाबेस को, वो बहुत ईज़िली स्टोर किया जाता है, ठीक। यहाँ पे डेटा बेयर आपने देखा होगा सामान कैसे-कैसे स्टोर होता है, तो सेम इसी तरह यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक। नाउ क्विक प्रोसेसिंग के बाद, यानी कि जो आप यूजर क्वेरी देता है, ठीक, उसको बेसिकली ट्रांसलेट कर लेते हैं सिंपल इंस्ट्रक्शन में और वो आपको आउटपुट देता है। तो यही वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्वेरी इनपुट बाय यूजर आर ट्रांसलेटेड इनटू अ सिंपल इंस्ट्रक्शन, देन एनालाइज एंड इवैल्यूएट एंड ऑप्टिमाइज द रिलेवेंट डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस एंड प्रेजेंट टू द यूजर। लास्ट है ट्रांजैक्शन सपोर्ट। देखिए, ऑपरेशन डेटाबेस क्या होता है, ये एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। जैसे कि एसिड प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा डीबीएमएस में, जैसे कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इस चीज़ों को यहाँ पे सपोर्ट करता है और ये चेक करता रहता है कि कहीं डेडलॉग ना आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम अकर ना हो जाए, ठीक।
नाउ ये तो ओवरऑल बात थी ऑपरेशन डेटाबेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग डेटा वेयरहाउस के बारे में, ठीक? नाउ डेटा वेयरहाउस के बारे में सबसे पहले देखिए, डेटा वेयरहाउस बेसिकली क्या होता है कि इसका पर्पस जो बेसिकली है डेटा को एनालाइज़ करना है, ठीक है? डेटा को डिसीजन मेकिंग में काम आना है। इसलिए आपके बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रोथ लाना है, ठीक है? सपोर्ट करना, बिज़नेस को और आगे ले जाना, तो उसके लिए डेटा वेयरहाउस हमारे पास डेटा की ज़रूरत पड़ती है। डेटा होगा तभी तो हम लोग डिसीजन ले पाएँगे, तो इसीलिए डेटा वेयरहाउस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है। यहाँ पे क्या होता है डेटाबेस में हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है। उस डेटा को फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर करने के बाद हमारे पास एक आता है कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आता है। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में डेटा एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे उसी डेटा के बेसिस पे हम लोग अपने बिज़नेस में डिस्कशन लेते हैं, ठीक? तो वही चीज़ है डेटा वेयरहाउस सर्व्स यूज़र और नॉलेज वर्किंग इन द पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। द सिस्टम कैन ऑर्गनाइज़ एंड प्रेज़ेंट इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफिक फॉर्मेट टू accommodate the diverse needs of various user, ठीक? These system are also called as ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस यानी ओएलएपी सिस्टम, ठीक? एक चीज याद रखिएगा ऑपरेशन डेटाबेस को क्या बोलते हैं ओएलटीपी और डेटा वेयर हाउस के जो सिस्टम को क्या बोलते हैं ओएलएपी यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम यहाँ पे बोला जाता है, ठीक? नाउ डेटा वेयर हाउस एंड ओएलटीपी डेटाबेस आर बोथ आर रिलेशनल डेटाबेस, ठीक? ओएलटीपी किसका है ऑपरेशन डेटाबेस का है, ठीक? और डेटा वेयर हाउस का क्या है ओएलएपी है। दोनों क्या है रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक? इन दोनों का जो गोल होता है वो बोथ आर डेटाबेस आर डिफरेंट, ठीक? दोनों का काम क्या होता है अलग होता है, जो गोल होता है वो भी क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक? डेटा वेयर हाउस का क्या होता है काम बेसिकली डेटा को एनालाइज करना और डिस्कशन मेकिंग में हेल्प करना, ठीक? ओएलटीपी यानी कि ऑपरेशन डेटाबेस का काम क्या होता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना और उसका जो रिस्पांस जो यूजर मांग रहा है उसको क्विक रिस्पांस को प्रोवाइड करना, ठीक? नाउ अब डिफिनेशन की बात कर लेते हैं डेटा वेयर हाउस के बारे में। देखिए डेटा वेयर हाउस इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक? बेसिकली डेटा वेयरहाउस क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है दैट स्टोर एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स टू सपोर्ट बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि बीआई एंड रिपोर्टिंग, ठीक? मैंने अभी बताया है कि डेटा हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा उसको क्या कर लेंगे हम लोग अनयूजफुल डेटा को हटाएंगे और इंपॉर्टेंट डेटा को रखेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे और उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे कि बिजनेस को सपोर्ट मिल पाए, ठीक? डेटा सोर्स की बात की जाए तो डेटाबेस बेसिकली क्या डेटा सोर्स की अगर बात करें डेटा वेयरहाउस में जो डेटा आता है वो मल्टीपल लोकेशन से आता है मल्टीपल कैन बी इंटीग्रेटेड डेटा फ्रॉम मैनी सोर्स सच एज अ पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम मार्केटिंग ऑटोमेशन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहाँ से देखिए डेटा टाइप अगर बात की जाए डेटा वेयरहाउस कैन स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर डेटा लाइक डेटाबेस टेबल सेमी स्ट्रक्चर लाइक एक्सएमएल फाइल एंड वेब पेजेस, ठीक? अगर डेटा एनालिसिस की बात की जाए तो डेटा वेयरहाउस आर यूज्ड फॉर एन एडॉक एनालिसिस एंड कस्टमर रिपोर्टिंग दे कैन प्रोवाइड अ लॉन्ग रेंज व्यू फॉर डेटा ओवर अ टाइम which can help for business purposes and which can be used for data mining and data visualization on other form of business intelligence report, ठीक? अगर एक्सेस की बात की जाए तो बेसिकली यूजर एक्सेस डेटा इन डेटा वेयरहाउस थ्रू अ बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई टूल्स एसक्यूएल की हेल्प से हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक? नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस के बारे में, ठीक है? देखिए अब आते हैं एक्चुअल डिफरेंस के आपने पढ़ लिया ऑपरेशन डेटाबेस क्या होता है डेटा वेयरहाउस क्या होता है अब डिफरेंस जान लेते हैं ऑपरेशन डेटाबेस की बात की है तो बेसिकली ऑपरेशन डेटाबेस आर डिजाइन टू सपोर्ट अ हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस वहीं एज whereas data warehouse system are typically designed to support high volume analytic processing like OLAP, ठीक? Operational system are usually concerned with the current data or whereas data warehouse concerned with the historical data. Data with the operation system are mainly updated regularly according to the need, or whereas data warehouse non-volatile new data may be added regularly once added release change अगर एक बार ऐड हो जाता है वो बहुत ही मुश्किल से चेंज होता है, ठीक? Operation database is designed for real-time business dealing and processing, whereas it is designed for analytic purpose measuring by subject area catalogs and attributes. Now, operation database has simple set of instruction, generally adding and retrieving single row at a time per table, whereas it extend load high complex unpredictable queries that access many rows per table. ठीक? Whereas operation database how it is optimized validating and incoming information during a transaction user validate in data tables. ठीक? Whereas loaded with the consistency valid information queries and no real time validation. ठीक? Now और डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग इसमें
देखिए, ऑपरेशन डेटाबेस सपोर्ट थाउज़ेंड ऑफ concurrent clients, and where our data warehouse support a few current client related to the OLTP. Operational database system basically are widely process oriented, and where data warehouse और ज़्यादा widely सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक? ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक? और अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑपरेशन डेटाबेस होता है बेसिकली फास्ट इंसर्ट एंड अपडेट कर लेता है, और ये बेसिकली क्या होता है, इट इज आल्सो परफॉर्म अ फास्ट रिट्रीविंग एंड रिलीविंग हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा। बेसिकली यहाँ होता है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा, और डेटा वेयरहाउस होता क्या, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा, ठीक? ऑपरेशन डेटाबेस इज अ डेटा इन, वेयर एज डेटा वेयरहाउस इज अ डेटा आउट। Operation database system has less number of data access, whereas data warehouse has a large number of data access. Operation database system are known as a OLTP, whereas uh, in data warehouse the system are known as OLAP, यानी कि online analytical processing, ठीक? ये यहाँ पे वर्क करता है, ठीक? नाउ ये ओवरऑल डिफरेंस थे, ठीक? ये ओवरऑल मैंने आपको बताया ऑपरेशन डेटाबेस क्या होते हैं, डेटा वेयरहाउस क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या होता है OLAP और OLTP क्या होता है, ठीक?